हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस फंक्शन के बारे में। होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं? एनी फंक्शन f ऑफ एक्स वाई विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x की पावर n इंटू फाई ऑफ y अपॉन x इज कॉल्ड ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। अगर कोई भी फंक्शन है, अगर हम उसको इस फॉर्म में लिख दें तो वो होमोजेनियस होता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अगर आप इसमें से x को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। इट मीन्स x इंटू, अब जे वाला जो फंक्शन है इसको एक नया फंक्शन आपने रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पर उसे मैं फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स लिख रहा हूँ। तो जहाँ पर जो x की पावर है हमारे पास वो है 1। तो इसका मतलब इस वाले जो फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इट मीन्स इट इज़ ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। जो x की पावर होती है वो इसकी डिग्री होती है। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है इट इज़ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 इन x एंड y। एक और एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो हमारे पास क्या आता है? 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इस वाले फंक्शन को आपने एक नया फंक्शन लेट करना है, और वो क्या? फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो जे वाले फंक्शन को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसका मतलब इट इज़ होमोजेनियस फंक्शन, और इसकी डिग्री कितनी होगी? जो एक्स की पावर में नंबर है वो इसकी डिग्री होगी। इसका मतलब इट इज़ ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। सम एग्जांपल्स, जैसे एक्स की पावर 5 कॉस वाई अपॉन एक्स, इट इज़ ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 5। जो एक्स की पावर होती है वो डिग्री है इन एक्स एंड वाई। इसके रिलेटेड एक थ्योरम है, वो है हमारे पास यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। इफ़ v इज़ ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन एक्स एंड वाई, देन x कली v अपॉन कली x प्लस y कली v अपॉन कली y इट इज़ इक्वल टू n इंटू वी, जहाँ पर जो n है इट इज़ ए डिग्री ऑफ ए होमोजेनियस फंक्शन। तो हम उस फंक्शन को, अगर कोई v हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है तो ये चीज़ वो सेटिस्फाई करेगा। इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास है इफ़ v इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट एक्स कली वी अपॉन कली एक्स प्लस वाई कली वी अपॉन कली वाई इट इज़ इक्वल टू tan v। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने। सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो है जे वाला, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आपने इस साइन इनवर्स को आप जब दूसरी साइड लेकर जाओगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन वी इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो इट इम्प्लाइज, अब देखो ये वाली जो हमारे पास टर्म आ गई साइन वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब नॉमिनेटर की टर्म में आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है। जब कॉमन निकाला तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब डिनोमिनेटर वाली टर्म में एक्स कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, जहाँ एक्स के साथ जे वाला एक्स कैंसिल कर दो। तो जे वाला जो बाकी फंक्शन हमारे पास आया है, ये वाला जो फंक्शन है ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो कहने का मतलब साइन वी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब साइन वी को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन वी इट इज़ इक्वल टू एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो जहाँ x की पावर कितनी है हमारे पास? 1। इसका मतलब जो साइन वी है इट इज़ ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी होगी इसकी? 1 इन x एंड y। साइन वी इज़ ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 इन x एंड y। देयरफॉर अब जो होमोजेनियस फंक्शन होता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे मैंने इसकी स्टेटमेंट में बताया था। जो भी होमोजेनियस फंक्शन है वो जहाँ, और सेकंड इस फैक्टर में, और थर्ड जहाँ पर पुट होगा। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो होमोजेनियस फंक्शन है वो कौन सा है? साइन वी। तो साइन वी आ गया हमारे पास। देखो, जहाँ जहाँ वी है वहाँ रिप्लेस कर देना है आपने साइन वी। तो आ गया हमारे पास एक्स,
कली अपॉन कली एक्स इंटू साइन वी प्लस वाई कली अपॉन कली वाई इंटू साइन वी इट इज़ इक्वल टू एन। एन कितनी है 1 इंटू वी, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन होता है एक्स कली वी अपॉन कली एक्स प्लस वाई कली वी अपॉन कली वाई इट इज़ इक्वल टू एन इंटू वी। तो ये जो वी है जहाँ पर वो होमोजीनियस फंक्शन होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो होमोजीनियस फंक्शन है वो हमारे पास है साइन वी। तो जहाँ वी है वहाँ हमने रिप्लेस कर दिया साइन वी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे जब इसका, तब देखो क्या आता है एक्स इंटू साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस वी और साथ में आ जाएगा कली वी अपॉन कली एक्स प्लस वाई साइन वी कली वी अपॉन कली वाई और जहाँ साइन वी, जहाँ से कॉस वी कॉमन आ गया हमारे पास, तो ये टर्म आ गई। जब कॉस वी के साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये इसका रिलेशन आ जाएगा और यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ़ साइन वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई देन प्रूव दैट एक्स कली वी अपॉन कली एक्स प्लस वाई कली वी अपॉन कली वाई इट इज़ इक्वल टू 3 tan वी। अब देखो जहाँ पर हमने ये पहले जो साइन वी है वो चेक करना है वो होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके लिए देखो क्या होगा, हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो जहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाना है वाई अपॉन एक्स टाइप का, तो वाई अपॉन एक्स बनाने के लिए हमें देखो जहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने जहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वहाँ से मैंने एक्स कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो इसके बाद ये एक्स के साथ एक एक्स कैंसिल हो जाएगा जहाँ से, तो एक्स की इतनी 3 पावर आ गई और बाकी जो फंक्शन बचा है हमारे पास उसे हम कहेंगे फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो इसका मतलब जो साइन वी है इट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन। तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया, कितनी डिग्री होगी इसकी, जो एक्स की पावर में होती है 3। तो देयरफॉर बाय यूलर थ्योरम हमारे पास जहाँ जहाँ वी है उसकी स्टेटमेंट पे वहाँ हमने साइन वी पुट कर देना है। तो आ गया हमारे पास एक्स इंटू कली पॉन कली एक्स इंटू साइन वी प्लस वाई इंटू कली पॉन कली वाई इंटू साइन वी इट इज़ इक्वल टू 3 साइन वी। साइन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के साथ, तो क्या आ जाएगा कॉस वी और साथ में कली वी पॉन कली एक्स। साइन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है अपने वाई के साथ, तो ये आ गया सेकंड फैक्टर, दिस इज इक्वल टू 3 साइन वी। सिमिलरली जहाँ पर आपने कॉस वी को कॉमन निकाल लेना है और कॉस वी के साथ डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जे आ जाता है और यही हमने इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ v इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई देन प्रूव दैट एक्स इंटू कली वी अपॉन कली एक्स प्लस वाई इंटू कली वी अपॉन कली वाई इट इज इक्वल साइन 2v। अब जहाँ देखो सबसे पहले तो जो tan इनवर्स है वहाँ से हमारे पास देखो अगर tan को दूसरी साइड लेकर जाओगे तो हमारे पास आ जाएगा tan v। तो जहाँ आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, नॉमिनेटर की टर्म में हमने एक्स क्यूब को कॉमन निकाल दिया है तो हमारे पास जे टर्म आ जाएगी और डिनोमिनेटर की टर्म में से एक्स कॉमन निकलेगा तो जे आ गया हमारे पास। तो इसके बाद जे वाले जो फंक्शन है इसको तो आपने लेट कर लेना है फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, जहाँ एक्स के साथ जे कैंसिल कर देना तो एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसका मतलब जो tan v है वो हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब tan v इट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन। tan v इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, tan v इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री कितनी है, जो x की पावर होती है वो इसकी डिग्री होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए इसकी डिग्री कितनी होगी 2। तो देखो जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन के लिए जहाँ v है वहाँ हमारा पास क्या आ जाएगा, रिप्लेस कर देना अपने tan v, क्योंकि tan v हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है तो आ जाएगा x इंटू कली पॉन कली एक्स tan v y इंटू कली पॉन कली y tan v इट इज़ इक्वल टू n इंटू वी, जहाँ n कितना है हमारे पास जो डिग्री होती है, डिग्री कितनी है 2। तो tan v का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ कितना होगा सेकंड स्क्वायर v कली v पॉन कली x। tan v का y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कितना होगा सेकंड स्क्वायर v इंटू कली v पॉन कली y इट इज़ इक्वल टू 2 tan v, जहाँ tan आएगा tan v।
तो अब सेकंड स्क्वायर को आपने कॉमन निकाल लेना है यहाँ से, और यहाँ से कॉमन निकाल लोगे और डिवाइड कर दोगे, तब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो ये आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin v इंटू कॉस वी, और ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, 2 sin इंटू कॉस किसके इक्वलेंट होता है, sin 2v के। तो ऐसे और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।